एसडी कैंपस, जुड़िए सपनों से हकीकत तक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है संडे, तो संडे स्पेशल आज हमने क्लास रखी है स्पेशल आप सभी के लिए। एक ऐसा चैप्टर जो कि आपको बार बार परेशान करता है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इस बार क्वेश्चन नहीं आए थे, बट मैक्सिमम बार यहां से क्वेश्चन सैनिक स्कूल के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, आरएमएस में भी मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट जो चैप्टर रहेगा वेन डायग्राम, इसे आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए भाई, बहुत अच्छे। आर यू रेडी? सभी रेडी है भाई आज के चैप्टर को करने के लिए? चलिए तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। और वेन डायग्राम होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। और बेसिकली शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम वाले चैप्टर की। और शुरुआत करने से पहले सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो बेसिकली वेन डायग्राम में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। पहला होता है रिलेटिंग ए सर्टेन ग्रुप ऑफ आइटम्स, मतलब आपको ग्रुप दिए जाएंगे। जैसे मैंने बोला यहां पर कोई भी दो ग्रुप आपको दिए जाएंगे। जैसे मैंने बोला आपसे मेल एंड, यहां पर लिखा मेल, यहां पर लिखा मैंने सीमा। अब देखिए मेल एंड सीमा में क्या रिलेशन है, मेल अलग है और सीमा क्या है, अलग है। तो इस तरीके से जो आपको ग्रुप दिए जाते हैं उनमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। यहां क्या है, एनालाइजिंग द गिवन फिगर। कोई भी जो फिगर होता है, कोई भी जो फिगर होता है उसको एनालिसिस करके आपको बताना होता है। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी को मैं सिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर सबसे पहले टाइप फर्स्ट को स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा यहां पर, हिंदी में बोल रहा हूं भाई, इंग्लिश में लिखा, मतलब हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोल रहा हूं। यहां मैंने लिखा फ्रूट। फ्रूट के बाद मैंने लिखा यहां पर क्या, सब्जी। फ्रूट के बाद मैंने क्या लिखा, सब्जी। तो मुझे ये बताइए फ्रूट एंड वेजिटेबल, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है? आप मुझे बताइए फ्रूट एंड वेजिटेबल में क्या कोई रिलेशन है? आप बोलेंगे सर फ्रूट का सर्किल अलग बनेगा, वेजिटेबल का सर्किल हमारा अलग बनेगा। फ्रूट का सर्किल हमारा अलग बनेगा, वेजिटेबल का अलग बनेगा, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे नो रिलेशन, है ना। इसको क्या नाम देंगे, नो वाला रिलेशन है। कि जब कोई भी रिलेशन नहीं आता है, जब कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नो रिलेशन। जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो दोनों के क्या है, सर्किल अलग अलग बनेंगे। समझ में आया सभी को? मुझे बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, सभी को समझ में आ गया कि जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो दोनों को अलग अलग बनाएंगे। ये पहला हो गया। चलिए एक और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। मैंने लिखा यहां पर क्या है भाई, यहां पर मैंने क्या लिखा, फल। और यहां पर मैंने क्या लिखा, आम। फ्रूट एंड मैंगो, मैंने क्या लिखा, फ्रूट एंड मैंगो। मैंने पूछा आपसे इन दोनों में क्या रिलेशन है, मैंने आपसे क्या पूछा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, जल्दी से बताइए, ध्यान से देखेंगे। तो आप बोलेंगे सर फल एंड आम, इन दोनों में क्या रिलेशन। देखिए एक स्पेशल सेशन मैंने आप सभी के लिए रखा है और यहां मैं पूरा थ्योरी आपको पढ़ाने वाला हूं। और इसी तरीके से हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर हमारी चलती हैं फाउंडेशन बैच में। बट आज मैंने एक क्लास संडे स्पेशल आप सभी के लिए रखी है, सो दैट ये चैप्टर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत करता है, आप सभी को ये क्लियर हो जाए। अब यहां लिखा हुआ है फल, यहां लिखा हुआ है आम। तो इसका मतलब ये है कि फ्रूट एंड मैंगो, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप बोलेंगे सर जितने भी फल हैं, जितने भी फल हैं वो सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आम वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब मैंगो वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, नो रिलेशन, जब दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ना। जब दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों को अलग अलग बनाएंगे। यहां क्या है भाई, ऑल वाला रिलेशन है। यहां कैसा है बच्चों, ऑल वाला रिलेशन है, मतलब ऑल फ्रूट, ऑल फ्रूट कम, सॉरी ऑल मैंगो। देखिए यहां मैंने गलती कर दी है, क्या गलती मैंने कर दी है मैं आपको बता देता हूं। यहां मुझे क्या रखना है, सबसे पहले मुझे आम रखना है, मैंगो रखना है। ऑल मैंगो कम्स इन, किस में आएंगे भाई, फ्रूट में आएंगे, फल में आएंगे। समझ में आ गया? जितने भी आम है वो सभी किस में आ गए, फल में आ गए। अगेन भाई मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैंने दो आपको चीजें समझाई। पहले मैंने लिखा फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्या लिखा मैंने, फ्रूट एंड वेजिटेबल लिखा। तो इसका मतलब यह है
कि फ्रूट एंड वेजिटेबल इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो इन दोनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। दूसरा मैंने क्या लिखा भाई, यहां पर मैंने लिखा फल, यहां पर मैंने लिखा आम। तो जब मैंने लिखा यहां पर फल एंड आम, तो आपने क्या देखा कि जितने भी आम है वो सभी फल में आएंगे। तो यहां रिलेशन क्या बन जाएगा, ऑल वाला बन जाएगा। मतलब नो वेजिटेबल फ्रूट, इट मींस यहां क्या है, ऑल मैंगो कम्स इन फ्रूट, मतलब जितने भी आम है वो फल में आ जाएंगे। तो ये दोनों आप सभी को क्लियर हो गए, यस या नो, मुझे बताइए। चलिए इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने लिखा मदर, मदर एंड सिस्टर। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा मदर एंड सिस्टर। थर्ड वाला मैंने क्या लिखा, मदर एंड सिस्टर। आप सभी ध्यान से देखेंगे। अब आपको थर्ड वाला कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को सिखा रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी मदर है, जो आपकी मदर है वो क्या किसी की सिस्टर है या नहीं है, मुझे बताइए जल्दी से। जो आपकी मदर है क्या वो किसी की सिस्टर है या नहीं है? तो आप बोलेंगे यस सर, जो हमारी मदर है वो हमारे मैटरनल अंकल की, मतलब मामा जी की क्या है, सिस्टर है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि मदर एंड सिस्टर में दोनों में कैसा रिलेशन बनेगा, पार्सली बनेगा। कैसा बनेगा, पार्सली बनेगा। इसका मतलब यह है कि सम मदर आर सिस्टर, सम सिस्टर आर मदर। ठीक है, समझ में आया। अभी मैंने आपको क्या समझाया है, वेन डायग्राम के 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। पहला था यहां कोई भी रिलेशन नहीं है दोनों का आपस में। जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो सर्किल हम अलग अलग बनाते हैं। यहां क्या है कि यहाँ ऑल वाला रिलेशन है, ऑल मैंगो कम्स इन फ्रूट, यहाँ ऑल वाला रिलेशन है, और यहाँ क्या है, सम वाला रिलेशन है। तो आपको समझ में आया कि हम वेन डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सभी को इतना समझ में आ गया, आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये बेसिक है। अब इसी तरीके से आगे सीखते हैं कि 2 के बाद 3-3 अगर 4-4 भी हमें एक साथ रिलेशन मिलेंगे तो उन्हें हम कैसे करेंगे। देखिए अब जैसे मैंने फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट लिया, यहां ऑलरेडी बना हुआ है, बस मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, आप बातें भी करते रहिए, थोड़ा बहुत सीखते भी रहिए। अगर आप नहीं सीखेंगे दिक्कत आएगी। चलिए देखिए यहां क्या बोला गया है कि जैसे घंटा, मिनट एंड सेकंड। अब मुझे इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनेगा बच्चों वेन डायग्राम, मुझे बताइए। आप मुझे बताइए वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो आप बोलेंगे कि सर आप बोलेंगे कि जो सेकंड होती है, जो सेकंड होती है, सर जो सेकंड होती है, सेकंड किस में आ जाएगी, सेकंड किस में आ जाएंगी, मिनट में आ जाएंगी। तो सेकंड किस में आ जाएगी, सेकंड किस में आ जाएगी, मिनट में आ जाएंगी। जितनी भी सेकंड है ऑल सेकंड कम्स इन मिनट। अब बच्चों यहां पर सेकंड एंड मिनट ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, आप मुझे बताइए, दोनों ही किस में आ जाएंगी, घंटे में आ जाएंगे। तो आपको समझ में आया, मैंने आपको क्या बताया कि घंटा, मिनट और सेकंड, इन तीनों में मुझे अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। तो मुझे पता चल गया कि सर यहाँ ऑल वाला रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ऑल वाला रिलेशन है। तो यहां आपने क्या देखा कि ऑल सेकंड कम्स इन मिनट, ऑल मिनट कम्स इन। तो आपको समझ में आ गया, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप मुझे बताइए सभी को क्लियर हो गया। इससे आगे चलें, इससे आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे फर्स्ट के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड है। सेकंड है, अब इसको सीखेंगे। टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। बताइए, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर, बताइए जल्दी से बताइए। अब टेबल एंड चेयर एंड फर्नीचर में आपको कैसे, भाई देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे मैंने देखा कि सर एक जो सर्किल मैंने छोटा वाला बनाया वो किसके लिए बनाया, टेबल के लिए। वो किसके लिए बनाया, टेबल के लिए। क्या बनाया मैंने, एक सर्किल बनाया टेबल के लिए। तो ये सर्किल मैंने टेबल के लिए बनाया, और एक सर्किल मैंने किसके लिए बनाया, चेयर के लिए। भाई टेबल एंड चेयर इन दोनों में तो कोई रिलेशन है नहीं। बहुत अच्छे वैभव, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। इसी तरीके से वैभव रिस्पॉन्स करना है, सभी बच्चों को सीखते हुए चलेंगे। देखिए जैसे मैंने देखा कि सर यहाँ पर टेबल एंड चेयर दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो आप बोलेंगे बट ये दोनों ही किस में आएंगे, आप बोलेंगे सर दोनों ही फर्नीचर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, दोनों ही
फर्नीचर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो टेबल, चेयर एंड फर्नीचर आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, अभी धीरे धीरे आपको मैं क्या कराने वाला हूं, धीरे धीरे मैं आप सभी को क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अभी मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। आप सभी इसका मुझे आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फीमेल मदर एंड सिस्टर। मुझे बताइए फीमेल, मदर एंड सिस्टर, इन तीनों में रिलेशन बताइए, कैसे ड्रॉ करेंगे। यहां तो ऑलरेडी बना हुआ है बट इसको समझिए कि ड्रॉ कैसे किया गया है। चलिए, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि मदर एंड सिस्टर में क्या होता है, सम का रिलेशन होता है। मदर एंड सिस्टर में क्या होता है, सम का रिलेशन होता है। ठीक है, आपको पता है कि मदर एंड सिस्टर में कैसा होता है, सम का रिलेशन होता है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, आप एक सर्किल बनाएंगे। एक सर्किल आपने किसके लिए बनाया, मदर के लिए, है ना। आपने किसके लिए बनाया, मदर के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सिस्टर है। तो आप बोलेंगे सम मदर आर सिस्टर, सम सिस्टर आर मदर। तो यहां पर क्या बनेगा, ये सिस्टर वाला बनेगा। क्या बनेगा, सिस्टर वाला बनेगा। सम मदर आर सिस्टर, सम सिस्टर आर मदर। बट ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, मुझे बताइए। ये दोनों ही किस में आएंगे, फीमेल। देखिए मदर भी फीमेल होती है, सिस्टर भी फीमेल होती है। तो यहां क्या आ जाएगा, फीमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर फीमेल हो जाएगा। आप सभी को समझ में आया? जितने भी बच्चे देख रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने आपको बताया है कि मदर एंड सिस्टर में दोनों में पार्शियल रिलेशन है, बट ये दोनों ही किस में आ जाएंगी, फीमेल में आ जाएंगी। आप मुझे बताइए, जितने भी नए स्टूडेंट है भाई सभी का स्वागत है। आप सभी को समझ में आया कि इनमें वेन डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड के बाद नेक्स्ट क्या है भाई, प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर एंड नेक्स्ट क्या है भाई, मैरिड। अब मुझे इसमें सोचिए और वेन डायग्राम बताइए कैसे ड्रॉ होगा, कैसे यहां पर ड्रॉ हो रहा है और कैसे आगे ड्रॉ हो सकता है, मुझे बताइए जल्दी से। चलिए वैभव, निक्की, समझ में आ रहा है आपको ये कैसे ड्रॉ हो रहा है? कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया इसको लिख के बताइए मुझे, टाइप करिए अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में आप इसे टाइप करके मुझे बताइए कि क्या लिखा गया है ये। चलिए जल्दी से बताइए। लक्की यादव, सेरिया, संदीप, शिवम, अपने दोस्तों को भी बुलाइए इसके लिए क्लास में। देखिए यहां जैसे आपने सबसे पहले देखा, मैंने लिखा C4 क्रिकेट, P4 प्लेयर। CP का मतलब हो गया क्रिकेट प्लेयर। अब जो क्रिकेट प्लेयर हैं बच्चों वो किस कैटेगरी में आएंगे? तो आप बोलेंगे सर जो क्रिकेट प्लेयर है वो किस में आएंगे, प्लेयर वाली कैटेगरी में आएंगे। वो किस में आएंगे, जो क्रिकेट प्लेयर हैं वो किस में आएंगे, प्लेयर वाली कैटेगरी में आएंगे। जो क्रिकेट प्लेयर हैं वो किस में आएंगे, प्लेयर वाली कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैरिड मतलब जिनकी शादी हो गई है। अब वो कौन हो सकते हैं, वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं, साथ साथ वो प्लेयर भी हो सकते हैं। तो यहां एक सर्किल बनेगा किसके लिए, मैरिड के लिए। किसके लिए बनेगा, एक मैरिड के लिए बनेगा। तो आपको समझ में आ गया, क्रिकेट प्लेयर, जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं वो सभी प्लेयर में आ गए, और कुछ क्रिकेट प्लेयर, कुछ प्लेयर क्या है, मैरिड हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे ये बना हुआ है। देखिए सर जो छोटा वाला सर्किल है क्रिकेट खिलाड़ी है और उसके अंदर बड़े सर्किल में हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए रमन के नाम से बच्चा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों लिखिए, आप सीखिए। अभी मैं आपका टेस्ट भी लेना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे ये पूरा चैप्टर आज करवाना है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए समझाया कि सन, स्टार एंड प्लेनेट। सन, स्टार एंड प्लेनेट, मुझे बताइए कि इसमें क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे सर सन, स्टार एंड प्लेनेट, तो इसका मतलब क्या है कि सर जो सन है वो क्या है, स्टार है। समझ में आया? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे। आर यू फ्रॉम कर्नाटका? तो जितने भी नए स्टूडेंट है सभी का वेलकम है। देखिए बच्चों, अब इसमें हम पूरा कंप्लीट ये चैप्टर आपको कराने वाले हैं। देखिए मैंने क्या बोला,
यहां बोला जा रहा है सन, स्टार एंड प्लेनेट। तो मैंने बोला कि सर जो सन है, ये जो सन है ये किस में आ जाएगा, स्टार में आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, स्टार लिख दिया। तो ये सन किस में आ गया, स्टार में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्लेनेट। तो प्लेनेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब इनका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आ गया। क्वेश्चंस अभी मैं आपसे पूछूंगा, सीखते हुए चलिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ गया। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ गया और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट होता है। अभी तक मैं बेसिकली आपको सिखा रहा था, अब मैं आपसे क्वेश्चन करना पूछना स्टार्ट करूंगा और आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो आपसे सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे गए हैं। जल्दी से बताइए। निक्की सिंह, शिवम यादव सेरिया, वैभव तिवारी, सभी मुझे बताइए, आराध्या। अब मुझे इस क्वेश्चन में आंसर बताइए, लैंग्वेज इंग्लिश एंड कनाडा या कन्नड़ आप बोल सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सुटेबल होगा। सर मेरा एक आपके पास है। चलिए पवन कुमार बी आंसर कर रहे हैं। भाई देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सही भी कर रहे हैं। तो पहले हमें सोचना है बच्चों किस किस में हमें रिलेशन बताना है। हमारे पास है 3, इंग्लिश, कन्नड़ एंड लैंग्वेज। तो मैंने क्या लिखा, मैंने एक सर्किल बनाया। वो किसके लिए बनाया, मैंने इंग्लिश के लिए। मैंने किसके लिए बनाया, इंग्लिश के लिए मैंने एक सर्किल बनाया। देन मैंने एक और अलग सर्किल बनाया, वो किसके लिए बनाया, कन्नड़ के लिए बनाया। ठीक है। तो इंग्लिश एंड कन्नड़ आपस में कोई रिलेशन नहीं है दोनों का, तो दोनों को अलग अलग हमने ड्रॉ कर दिया। यहां मैंने कन्नड़ लिख दिया, यहां मैंने इंग्लिश लिख दिया, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। बट ये दोनों ही क्या होती हैं, लैंग्वेज होती हैं। भाई जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है वैसे ही कन्नड़ एक लैंग्वेज है। तो बच्चों ये दोनों ही किस में आ जाएंगी, आप मुझे बताएंगे। तो दोनों ही किस में आ जाएंगे, लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो इस टाइप से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, डी वाले में बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया सभी को। जो भी बच्चे बी आंसर कर रहे थे, बी आंसर कर रहे थे, वो गलत है बेटा। ये एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रहा है, तो इसका तो मतलब ये है कि इन दोनों में अगर पार्शली रिलेशन है। समझ में आया, आगे बढ़े। समझ में आ गया सभी को। चलिए बच्चों सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप सभी रेडी हैं, मुझे बताइए। बताइए अब मुझे बताइए, टाइगर, लाइन एंड एनिमल, इसमें मैं किस प्रकार से वेन डायग्राम बनाऊं, कौन बताएगा सबसे पहले। सभी को आंसर करना है बच्चों, सीखते हुए चलना है। बहुत आसान चैप्टर होता है रीजनिंग का और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए भाई जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए। टाइगर, लॉइन एंड एनिमल, इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैंने बोला सर टाइगर, टी फॉर टाइगर, एल फॉर लॉइन। टाइगर एंड लॉइन ये दोनों किस में आ जाएंगे, मुझे बताइए, एनिमल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, एनिमल में आ जाएंगे। टाइगर एंड लॉइन अलग अलग है बट दोनों ही एनिमल में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो भाई बहुत ज्यादा स्टार मार्क कर लीजिए। इस टाइप से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। संदीप प्रजापति, निक्की सिंह, मैंग, अजय कुमार शुक्ला, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताइए करके। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है। जैसे 4th वाला है तो आप लिखिए कि सर 4th का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको जरूर लिखना है। बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए। सभी सॉल्व करिए भाई जल्दी से, आंसर आने लग रहा है। कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं ए आंसर है, कुछ स्टूडेंट अलग आंसर भी कर रहे हैं।
देखिए पुलिस, थीप एंड क्रिमिनल। देखिए पुलिस, थीप एंड क्रिमिनल में क्या लॉजिक आएगा, ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक क्या है, जैसे आपने लिखा पुलिस, क्या लिखा, पुलिस, ठीक है, आपने क्या लिख दिया यहां पर, क्या लिख दिया आपने, पुलिस, थीप एंड क्रिमिनल। क्या लिख दिया आपने, पुलिस, थीप एंड क्रिमिनल। तो आपने लिखा जो थीप है, क्या है, जो थीप है, जो थीप है, तो जो थीप है वो क्या है भाई, जल्दी से मुझे बताइए। जो चोर है वो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। समझ में आया कि जो थीप है वो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। तो जो चोर है वो किस में आ जाएगा, बताइए, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, पुलिस, तो पुलिस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए। मतलब जितने भी थीप हैं वो क्रिमिनल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, और जितने भी थीप हैं वो क्रिमिनल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। पुलिस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को। आगे बढ़े, इससे आगे चलें, ऑल क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ के बाद आगे चलते हैं, बताइए जल्दी से भाई। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, बर्ड, पैरट एंड बैट, मुझे बताइए पक्षी, तोता एंड चमगादड़, इन तीनों में मुझे रिलेशन बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए मुझे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अनिका, वैभव, नैना, आराध्या, सभी बच्चे इसका आंसर मुझे बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी आंसर करिए भाई, बातें बहुत कर रहे हैं, है ना। प्लीज डोंट टॉक, आंसर भी करते रहिए, बातें भी करते रहिए, दोनों काम करिए। अब आइए देखते हैं। तो यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बर्ड, बर्ड के बाद क्या है, पैरट, पैरट के बाद क्या है, बैट। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने देखा कि सर जो पैरट होता है, जो पैरट होता है, तो जो पैरट होता है वो किस कैटेगरी में आएगा, तो आप बोलेंगे सर पैरट किस में आएगा, बर्ड वाली कैटेगरी में आएगा। सर जो पैरट होता है वो किस कैटेगरी में आएगा, बर्ड वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब आपके सामने क्या है भाई, बैट, चमगादड़, तो चमगादड़ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ऑप्शन नंबर डी, सी इज द राइट आंसर। डी नहीं होगा वैभव, आप डी आंसर कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। देखिए जो बैट होता है ना, जो चमगादड़ होता है, वो जो चमगादड़ होता है बच्चा, वो क्या है भाई, वो बर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। ये बात जिनको नहीं पता है आज जान लीजिए, जिनको नहीं पता है आज आप जान लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जो, समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़े, यहां तक किसी को दिक्कत, डाउट या समस्या तो नहीं है। चलें बच्चों, सी आंसर है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फादर, मैन और इंजीनियर, मुझे बताइए इसको मैं मैन को कट करके यहां पर मैं क्या कर देता हूं, मेल कर देता हूं, ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या कर देता हूं, मेल, फादर एंड इंजीनियर, क्या कर देता हूं यहां पर मैं आपको, मेल, फादर और इंजीनियर। आयुष ये वेन डायग्राम वाला चैप्टर चल रहा है और सभी बच्चे इसे देखते रहेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, निक्की ने बता दिया, वेन डायग्राम वाला चैप्टर है बच्चों, सीखते हुए चलिए। और कल 5 बजे, कल 5 बजे आपको सभी को आना है, पता है कहाँ, कल एक स्पेशल इवेंट है आप सभी के लिए। कल आप सभी के लिए एक स्पेशल इवेंट है, कल आपको जुड़ना है 5 बजे, ठीक है। आपको क्या लिखना है बेटा, एचडी कैंपस, एचडी कैंपस माई ट्यूशन
क्लास, ठीक है। एचडी कैंपस माई ट्यूशन क्लास जब आप लिखेंगे तो ये चैनल जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। इस चैनल पर कल हम लाइव आएंगे 5 बजे, 5 मई, नई उम्मीद नया आसमान, चलो भरे नई उड़ान, 5 मई शाम को 6 बजे। तो 5 मई शाम को 6 बजे हम लाइव आएंगे। इस लाइव इवेंट में आप सभी को जुड़ना है हमारे साथ। तो ये इवेंट है, यहां जाकर आप इस तरीके से इसे लाइक कर देना और कल आप 5 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ना, ठीक है। तो कुछ स्पेशल है आप सभी के लिए, एकेडमिक, आपकी स्कूल की जो किताबें हैं वो भी हम पढ़ाएंगे आप सभी को, है ना। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। देखिए बच्चों, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा फादर। क्या लिखा मैंने? फादर। अब देखिए जैसे मैंने यहां पर फादर लिखा, अब ये जितने भी फादर हैं या कोई भी फादर होगा तो भाई वो फादर किस कैटेगरी में आता है? फादर मेल होता है या फीमेल होता है? पुरुष होता है या महिला होता है? इसका मतलब जो फादर होता है वो किस कैटेगरी में आएगा? तो आप बोलेंगे फादर किस में आएगा कि सर जितने भी फादर हैं वो किस में आ गए? वो किस में आ गए? मेल वाली कैटेगरी में आ गए, ठीक है। जितने भी फादर हैं वो मेल वाली कैटेगरी में आ गए, ठीक है। जितने भी फादर हैं वो मेल हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है संजय। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके सामने? इंजीनियर। अब इंजीनियर कौन कौन हो सकते हैं? इंजीनियर कौन हो सकते हैं? फादर भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। तो इंजीनियर का आपका इस तरीके से यहां पर बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? रिजल्ट कब आएगा भाई? रिजल्ट आपका आ जाएगा लगभग, आप मान के चलिए 25 मई से पहले आ जाएगा। 25 मई से आपका जो रिजल्ट है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन है, इसको गलत कर देंगे यहां पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि महिलाएं, सिस्टर्स एंड वाइफ। सर एग्जाम्पल चेंज कर दो, बच्चों का माइंड डर्टी है। कोई बात नहीं, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। बेटा ये छोटे छोटे ना बेसिक से एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये कह रहे हैं जैसे वुमेन, सिस्टर एंड वाइफ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में भी आप शायद नहीं समझ पाएंगे, मैं आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए मुझे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए जितने भी बच्चे देख रहे हैं। बॉयज क्लास एंड गर्ल्स, इसमें अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना है तो मैं किस तरीके से वेन डायग्राम बनाऊं? जल्दी से मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्दी आंसर करिए भाई। देखिए अजय कुमार शुक्ला के नाम से बच्चा आंसर कर रहा है, बाकी सर 13 में डाउट है। 13 में डाउट है? क्या डाउट है भाई 13 क्वेश्चन में? बताइए क्या डाउट है भाई 13 क्वेश्चन में? चलिए आइए ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बॉयज क्लास एंड गर्ल्स, तो आप क्या बोलेंगे सर? बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स। बेटा बॉयज एंड गर्ल्स क्लास में क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा वाला जो सर्किल बनेगा वो किसका बनेगा? क्लास का बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुझे बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बताइए जल्दी से, सभी को समझ में आया भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पवन ने आंसर किया है, अर्पिता,
भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। भाई बातें करने के साथ साथ आप आंसर भी करिए, बातें करने के साथ साथ आप मुझे आंसर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका तो आंसर आना ही चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए भाई। खान सर, पवन कुमार, वैभव, वैशाली, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आराध्या ने बोला है डी आंसर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। यहां क्या लिखा हुआ है बताइए जल्दी से। यहां लिखा हुआ है फूल, कमल और क्या है भाई, गुलाब, लोटस एंड रोज। यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्लावर। ठीक है, लोटस एंड रोज, और यहां पर क्या है, फ्लावर। तो आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आइए आइए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला भाई, मैंने लिखा यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा लोटस। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, रोज, लोटस एंड रोज। ये दोनों ही किस में आएंगे बताइए जल्दी से, ये दोनों ही किस में आएंगे आप मुझे बताइए। फूल में आएंगे भाई। लोटस एंड रोज ये दोनों ही क्या है, फूल हैं, बट दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों ही क्या है भाई, फूल में आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा मुझे बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप मुझे बताइए, समझ में आया आप सभी को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। क्या है भाई, इंडिया, इंडिया के बाद क्या है, हरियाणा, हरियाणा के बाद क्या है भाई, वर्ल्ड। मुझे बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं ना, क्या है, इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। बताइए जल्दी से भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर करेंगे। मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी छात्र। देखिए तो मैंने क्या बनाया भाई, मैंने लिखा सबसे पहले हरियाणा, सबसे पहले मैंने लिखा हरियाणा। अब देखिए बच्चों, जो हरियाणा है, हरियाणा जो स्टेट है, ये किस में आएगा बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे सर इंडिया में आएगा। तो देखिए इंडिया में क्या आ गया, हरियाणा आ गया। हरियाणा किस में आ गया, इंडिया में आ गया। अब हरियाणा एंड इंडिया ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों किस में आएंगे मुझे बताइए, ये दोनों किस में आएंगे आप मुझे बताइए, वर्ल्ड में आएंगे। ये दोनों किस में आएंगे, वर्ल्ड में आएंगे। मुझे बताइए सभी को समझ में आ गया बच्चों, सभी को समझ में आ गया, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आया कि मैंने कैसे किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है, डॉग, हॉर्स एंड एनिमल। डॉग, हॉर्स एंड एनिमल, इन तीनों में मुझे वेन डायग्राम बताइए, इन तीनों में रिलेशन मुझे बताइए कि तीनों में क्या रिलेशन बनेगा। जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए। आप मुझे बताइए डॉग, हॉर्स एंड एनिमल, इन तीनों में मुझे वेन डायग्राम बनाकर बताइए कि तीनों में हमारा जो वेन डायग्राम है कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए ध्यान से देखते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने क्या बनाया भाई, मैंने क्या बनाया, डॉग, हॉर्स एंड एनिमल। तो बच्चों मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा हॉर्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा डॉग। ठीक है, एंड यहां पर मैंने क्या लिख दिया, हॉर्स।
देखिए डॉग एंड हॉर्स, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है? आप मुझे बताइए, डॉग एंड हॉर्स, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों बट किस में आते हैं आप मुझे बताइए, बट ये दोनों ही किस में आते हैं? डॉग एंड हॉर्स दोनों ही किस में आते हैं? एनिमल में आते हैं। किस में आते हैं? एनिमल में आते हैं। इसका मतलब ये सेम वेन डायग्राम आपको किस में दिखाई देगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ गया? सभी को समझ में आया? इसका राइट आंसर बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, आप सभी सही आंसर कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फोर्थ के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कंट्री नेपाल एंड इंडिया, क्या बताना है आपको? कंट्री नेपाल एंड इंडिया। वैभव समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया वैभव? मुझे ये बताइए, वैभव आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मुझे ये बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि आपको समझ में क्या नहीं आया। चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए कंट्री के बाद नेपाल के बाद क्या है? इंडिया। कंट्री के बाद नेपाल के बाद इंडिया। तो मैंने क्या देखा कि सर नेपाल क्या है? एक कंट्री है, और इंडिया भी एक कंट्री है, ठीक है। इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है नेपाल एंड इंडिया में? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों ही किस में आ जाएंगे? आप मुझे बताइए, बट ये दोनों ही किस में आ जाएंगे? कंट्री में आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि नेपाल एंड इंडिया ये दोनों ही क्या है? कंट्री है। नेपाल एंड इंडिया क्या है भाई? नेपाल एंड इंडिया दोनों ही कंट्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सी वाले गलत है, अजय गलत है आप। बताइए भाई जल्दी से। वैभव बेटा, इट इज अ थिंग यू हैव आस्क्ड। हाँ ये बेसिक सी चीजें हैं वैभव, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और देखिए जितने भी छात्र हैं, कुछ छात्र ऑलरेडी हमारे साथ फाउंडेशन कोर्सेज में जुड़े हुए होंगे, जो नहीं है उनको बता देता हूँ। गूगल पर जाना है आपको, लिखना है एचडी कैंपस। तो एचडी कैंपस ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से स्कूल एग्जाम में जाएंगे, तो यहाँ से सैनिक स्कूल लिखेंगे तो हमारे सैनिक के कोर्सेस आ जाएंगे। अगर आप यहाँ जेएनवी लिखेंगे तो ये हमारे जेएनवी की कोर्सेस आ जाएंगे। तो यहाँ ठीक है, हमारी ट्यूशन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। जैसे आप ट्यूशन क्लासेस लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारी ट्यूशन क्लासेस यहाँ पर ये आपको दिख जाएगी, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये बैचेस आपको क्या होगा? दिख जाएंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये अब हमारे जो वेबसाइट है इस पर जाकर, या जो नंबर मैंने आपको दिया गया है, ये जो नंबर दिए गए 2 नंबर, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोनों में से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एक नंबर पे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 5th के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हाँ ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको कराए हैं ये टाइप फर्स्ट है। ये क्या है? हमारा टाइप फर्स्ट है। क्या है? हमारा टाइप फर्स्ट है। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, अब वो मैं कराऊंगा टाइप 2 के। टाइप 2 में क्या है? ऑलरेडी आपको जो फिगर है वो बना हुआ मिलेगा, डायग्राम बना हुआ मिलेगा, और उस डायग्राम को क्या करना होता है? ठीक है, उस डायग्राम को क्या करना होता है? हमें एनालिसिस करना होता है और आंसर करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। तो अब मैं आपके सामने एक यहाँ डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया, ऐसे एक सर्किल बनाया, और एक सर्किल मैंने ये बनाया। तो यहां पर मैंने लिखा क्या? यहां पर मैंने क्या लिखा? मैथ्स। यहां पर मैंने क्या लिखा? इंग्लिश। मैथ्स के स्टूडेंट थे 40, इंग्लिश के थे 35, और अगर देखा जाए यहां बीच में मैंने लिख दिया बोथ। ये कितने हैं? 15 है। ये कितने हैं? 15 है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में मैंने बोला कि ये वाला जो सर्किल है ये मैथ्स को शो कर रहा है, और मैथ्स पढ़ने वाले 40 स्टूडेंट हैं।
सेम वैसे ही इंग्लिश, ठीक है, यहां पर क्या है इंग्लिश, और इंग्लिश वाले कितने हैं 35 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं 35 स्टूडेंट हैं। ऐसे कितने जो मैथ्स एंड इंग्लिश, तो ये जो बीच में बना हुआ है ना, ये जो बीच में बने हुए हैं ये क्या है मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले हैं, तो ये मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले हैं। अब ओनली मैथ्स निकालना है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अब ओनली इंग्लिश निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इस डायग्राम में मैं आपको सारा क्लियर करता हूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे मैथ्स पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई बोले मैथ्स पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, तो आप क्या लिखेंगे सर, मैथ्स पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो कितने थे 40 थे। अब अगर आपसे पूछे ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स, अब अगर आपसे कोई बोले ओनली मैथ्स, अगर आपसे ओनली मैथ्स बोला जाए तो ओनली मैथ्स वाले कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 15 है ये तो वो है जो दोनों पढ़ते हैं, ये तो वो है जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे पूछा इंग्लिश पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, तो आपने बोल दिया कितने हैं इंग्लिश पढ़ने वाले 35 हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, अब अगर आपसे ओनली इंग्लिश बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे 30, ओनली इंग्लिश कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। समझ में आया सभी को। अब देखिए दोनों, अब यहां अगर हम बात करते हैं दोनों की, जो मैथ्स और इंग्लिश पढ़ते हैं दोनों, तो वो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो इस डायग्राम में मैंने पूरा आपको एनालिसिस करके बताया कि कौन सी जो नंबर है किसको शो कर रहा है। समझ में आया कि कौन सा नंबर किसको शो कर रहा है। तो मैथ्स वाले कितने थे 40 थे, ओनली मैथ्स ये हो गया 25, इंग्लिश वाले 35 थे, ओनली इंग्लिश वाले कितने थे 20 थे। दोनों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 15 है। तो इसी तरीके से ऑलरेडी आपको डायग्राम गिवन मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो उस डायग्राम को एनालिसिस करके आपको आंसर करना होता है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए चलिए जल्दी से बताइए, चलिए आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, आप सभी सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स, बताइए। चलिए सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं। तो कौन होंगे वो मुझे बताइए जल्दी से, कौन होंगे। नहीं, चलिए बताइए जल्दी से, चलिए ध्यान से देखेंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स, देखिए तो आपको क्या बताने हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी जो न तो कलाकार हैं न ही डॉक्टर हैं, न तो कलाकार हैं न ही डॉक्टर हैं। तो आपको आर्टिस्ट भी नहीं चाहिए और न ही डॉक्टर चाहिए, तो ये सब आपने क्या कर दिए, गलत कर दिए। हाउ मेनी प्लेयर्स, हमें खिलाड़ी बताने थे, तो 20 + 15 तो क्या हो जाएगा 20 + 15 तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है। तो आपको पता चल गया कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर, तो यहां पूछा गया था कि कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं न ही डॉक्टर हैं। तो आपने बता दिया कि ना तो आपको डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर वाले को कट कर दिया, ना ही आपको आर्टिस्ट चाहिए आर्टिस्ट वाले को भी कट कर दिया। तो आपने क्या कर दिया 20 + 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे क्या है भाई पूछा गया है कि हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्लेयर्स बट नॉट आर्टिस्ट। बताइए
जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं है, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है तो वो एक बार फिर से पेपर देंगे। सर प्लीज आप बता दीजिए स्कूल का। धोलू बोलू क्या बोल रहे हैं भाई, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझे बताइए। जिनका अच्छा नहीं गया ना पेपर, ये जो नंबर आपको दिया गया है ना, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए। अगर आपकी एज है तो आप एक बार फिर से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं लेकिन कलाकार नहीं। बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन में बोला गया है कितने खिलाड़ी, कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं लेकिन कलाकार नहीं। कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं लेकिन कलाकार नहीं। कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं लेकिन कलाकार नहीं। डॉक्टर एंड आपको प्लेयर बताने थे जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, बट कलाकार नहीं। तो आर्टिस्ट नहीं चाहिए, कट कर दिया भाई, आर्टिस्ट आपको नहीं चाहिए। तो ये आर्टिस्ट वाला जो सर्किल था ये पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, अब आपको बताना था कि ऐसे कितने, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्लेयर। डॉक्टर एंड प्लेयर जो दोनों में आ रहा है भाई, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये केवल 5 ही तो है ऐसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया। पेपर कब होगा भाई, जनवरी 2026 में होगा, जनवरी में होगा। और अभी कौन सा महीने चल रहा है, अभी मई चल रहा है, तो आपके पास काफी टाइम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दिव्यांश यादव बिल्कुल देना है बच्चा, और अच्छे से मेहनत करनी है। और अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे बच्चा, आप अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। अभी से तैयारी करनी है, लेकिन अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं ना, लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी है। यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मैनी आर्टिस्ट आर डॉक्टर्स बट नॉट प्लेयर। पूछा गया है कितने कलाकार डॉक्टर हैं, कितने कलाकार डॉक्टर हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। बताइए कितने कलाकार डॉक्टर हैं। आपको क्या बताना है, आर्टिस्ट एंड डॉक्टर बताना है, प्लेयर नहीं होने चाहिए। यहां बोला गया है ना कि बट नॉट प्लेयर। तो ये जो प्लेयर वाला सर्किल है ना, यहां क्या करेंगे, प्लेयर वाला एक सर्किल आप बनाएंगे, कट मार दो भाई इसको पूरा। प्लेयर नहीं चाहिए, प्लेयर नहीं चाहिए, कट मार दो। ठीक है, अब क्या बताने हैं, डॉक्टर एंड आर्टिस्ट। डॉक्टर एंड आर्टिस्ट दोनों में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सर आपका मूड ऑफ है क्या, रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्या। नहीं भाई, मेरा बिल्कुल मूड ऑफ नहीं है। क्या हुआ दिव्यांश, अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है भाई, रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा और जरूर आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कितने खिलाड़ी कलाकार हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। कितने खिलाड़ी कलाकार हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। कितने खिलाड़ी कलाकार हैं, कितने खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी कलाकार हैं लेकिन डॉक्टर नहीं। भाई अभी तो 5 अप्रैल को हुआ है। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, हाउ मैनी प्लेयर आर आर्टिस्ट, प्लेयर आर आर्टिस्ट, प्लेयर एंड आर्टिस्ट बट नॉट डॉक्टर। तो डॉक्टर वाला जो ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है ना, इसको कट कर दो। ठीक है, ये वाला जो आपका बना हुआ है इसको कट कर दो आपका, ये हमने पूरा कट कर दिया। चलिए समझ में आ गया। अब आपको बताना था हाउ मेनी प्लेयर्स आर आर्टिस्ट बट नॉट डॉक्टर।
हाउ मेनी प्लेयर्स आर आर्टिस्ट, जो इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है, ये 18 आ रहा है, ये जो 18 है सर्किल में भी है, यहाँ भी है, तो 18 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है दिवांश। ऐसे ही मेहनत करनी है आपको, ऐसे ही आपको मेहनत करनी है आगे भी, ठीक है। और ऐसे ही हम आप सभी को आगे भी पढ़ाते रहेंगे। चलिए अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग, कितने लोग पढ़ना पसंद करते हैं। किस किस को पढ़ना पसंद है आप बताइए, पढ़ना पसंद करते हैं क्या आप बताइए। सर रिजल्ट आने में तो टाइम है, जब तक 7th क्लास पढ़ रहा हूं। देखिए अभी आप पढ़ते रहिए, जब भी कोई भी अपडेट आएगी, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा। अजय कुमार शुक्ला के नाम से बच्चे, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आंसर आ रहे हैं आप सभी के। चलिए ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो जो रीडिंग लाइक करते हैं, बता दो भाई। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो रीडिंग को लाइक करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया बताइए जल्दी से। ये मैंने इस टाइप से ट्रायंगल बनाया, ठीक है। डेट भाई मैं आपको बता दूंगा, डेट जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। देखिए अब ये आप सभी को रीड करने हैं, तो ये रीडिंग वाला क्या है, ट्रायंगल है, इन सभी को रीड कर लो। जो भी ऐड करने के बाद आएगा रीडिंग वाले को ऐड करके, ये 43 है, ये 31 है, ये आपका 44 है, ये आपका 12 है, ये आपका 28 है, और ये आपका फिर से 12 है। आप मुझे बताइए समझ में आया, बताइए भाई जल्दी से। अब देखिए सर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं है, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो एक बार आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं भाई। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 8 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 8 2 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 का कितना आ गया 0, कैरी कितना आ गया 2, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 170। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 170। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए। यूपी प्रतापगढ़ से हैं, अच्छा प्रतापगढ़ से हैं आप, प्रतापगढ़ से, तो प्रतापगढ़ से तो हमारे अमित सर भी हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 170 इज द राइट आंसर, 170 इज द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। सारी क्लासेस चलेंगे भाई, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करना, ये जो आपको ऊपर नंबर दिया गया है। देखिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन लाइक ट्रैकिंग एंड रीडिंग बट नॉट साइकिलिंग। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग, तो रीडिंग में जितने भी रीडिंग में आ रहे हैं वो सारे ऐड करने हैं, क्योंकि ऐसा तो कहीं दिया ही नहीं है कि भाई जो रीडिंग के अलावा है उनको लेना ही नहीं, नहीं लेना। कोई बात नहीं, आप श्रीनगर से, बहुत अच्छी बात है। सर क्लास कब तक चलेगी, क्लास चलेगी भाई, ये पूरा चैप्टर आपको फिनिश कराऊंगा मैं, ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रायंगल आपका बना हुआ है ना, ये पूरा ट्रायंगल में जो भी लिखा हुआ है 43 31 44 12 28 12, इन सभी को ऐड करेंगे तो 170 आएगा, रीडिंग वाले हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। यहां आपसे क्या बोला गया है कि हाउ मेनी पर्सन लाइक ट्रैकिंग एंड रीडिंग बट नॉट साइकिलिंग, बताइए बताइए जल्दी से बताइए।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन लाइक ट्रैकिंग एंड रीडिंग बट नॉट साइकिलिंग। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी पर्सन लाइक ट्रेकिंग एंड रीडिंग बट नॉट साइकिलिंग। तो साइकिलिंग नहीं चलाते वो, साइकिलिंग वाले पर आप सर्किल मार दो, तो ये आपने कट कर दिया। अब जो रीडिंग एंड ट्रैकिंग दोनों में आ रहा है, जो रीडिंग एंड ट्रैकिंग दोनों में आ रहा है, तो दोनों में क्या आ रहा है, ये 28 आ रहा है, जो ट्रायंगल और नीचे वाले में भी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़े, यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करिए। दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग एंड साइकिलिंग बट नॉट ट्रेकिंग। जो रीडिंग, हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग, वो रीडिंग भी पसंद करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, बट वो ट्रैकिंग नहीं करते हैं। बहुत अच्छे। अगर जो भी छात्र हमारे 10 डेज के चैलेंज में जुड़े थे उनको तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने वहां भी कराए थे। और देखिए जिन बच्चों का अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है वो एक बार फिर से ट्राई करिए, फिर से एग्जाम आप दे सकते हैं, मेहनत करनी है। चलें आगे। हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग एंड साइकिलिंग बट नॉट ट्रैकिंग, है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, ध्यान से देखिए सभी छात्र, ध्यान से देखेंगे। कोई डाउट है क्या, मुझे बताइए भाई। किसी भी छात्र को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जानता हूं भाई। देवांश, मैं नहीं जानता हूं बेटा। देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग एंड साइकिलिंग। तो इस बार क्या बताना है आपको, साइकिलिंग बताना है और रीडिंग बताना है, बट नॉट ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग वालों को हटा दो, जो दोनों में आ रहे हैं क्या हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक बार सारी चीजें दिखाता हूं, एक बार फिर से क्या दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने आपको सबसे पहले वेन डायग्राम में बताया दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप तो यह है कि जब आपको कोई भी ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप में आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां आपने जैसे देखा फर्स्ट वाला क्या है, यहां नो वाला है कि नो रिलेशन, जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे यहां आपने देखा फल एंड सब्जी, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर आपने देखा फल एंड आम, इन यहां आपने देखा कि ऑल जो मैंगो है कम्स इन फ्रूट, ऑल मैंगो कम्स इन फ्रूट। तो ये आपको समझ में आ गया, ये नो वाला रिलेशन था, ये ऑल वाला था। ये क्या है भाई, सम वाला रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि सम मदर आर सिस्टर, सम सिस्टर आर क्या है भाई, मदर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं।
चलिए ध्यान से देखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई सारा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको सभी ये समझाए भाई कि किस तरीके से हम इनमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया किस तरीके से हम इनमें क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइप फर्स्ट समझाया कि जैसे ये क्रिकेट प्लेयर एंड मैरिड वाला था। ठीक है, और भी मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कराए, जैसे सन, स्टार एंड प्लेनेट है तो सन किस में आ जाएगा, स्टार में, प्लेनेट अलग हो जाएंगे। समझ में आ गया। उसके बाद मैंने फिर आगे देखा, मैंने देखा ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि लैंग्वेज इंग्लिश एंड कन्नड़, तो इंग्लिश एंड कन्नड़ क्या हो जाएंगे दोनों, बताइए। बताइए, आगे बढ़ते हैं इससे। एक मैंने ये क्वेश्चन कराया कि टाइगर, लॉयन ये दोनों ही क्या है, एनिमल है, तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड के बाद मैंने एक और क्वेश्चन बताया, फोर्थ वाला, कि जैसे जितने जो थीप है वो क्रिमिनल में आ जाएंगे, पुलिस अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये क्वेश्चन कराया। तो इस तरीके से हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो पूरा वेन डायग्राम है ना, ये जो पूरा वेन डायग्राम है, ये जो पूरा वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जब भी आते हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, सारे क्वेश्चंस आपको मैंने समझा दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप सैनिक वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो हमारे नंबर दिए गए हैं ना, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमारे साथ फाउंडेशन कोर्सेज में जुड़ने के लिए, जहां पर हमारी क्लासेस चलती हैं रेगुलर, और वहां हम डाउट सेशन भी रखते हैं और रेगुलर आपसे मिलते हैं। तो ये हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पर चलती हैं। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए भी आप क्या करेंगे, एचडी कैंपस का जो हमारा ऐप है, आप उसे क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के सेशन को यहीं रखते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके से मैं आगे भी आप सभी के लिए सेशन रखता रहूंगा। बट आप हमारे साथ अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैचेस में जुड़ जाइए। किस पे करना है कॉल, इन नंबर्स में से किसी भी एक पर कॉल करना है। और डायरेक्ट अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाना है, एचडी कैंपस लिखेंगे और एचडी कैंपस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ सैनिक और जेएनवी जो यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से सैनिक लेना है, जेएनवी लेना है, या आपको किसी भी क्लास का ट्यूशन आपको लेना है तो यहाँ पर ट्यूशन पर भी आप जाकर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को फिर यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और जानकारी के लिए कॉल कर लेना भाई, मैंने आपको नंबर दे दिया है। कोई भी आपको जानकारी लेनी है कितने का प्राइस का कोर्स है, तो इस नंबर, ये दो नंबर है, इनमें से किसी पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।